गर्मी की दोपहर थी। राकेश, एक ईमानदार और मेहनती इंसान, अपने गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया था। जब वो शहर पहुंचा तो थकान से बेहाल था और उसे कहीं रुकने की जगह चाहिए थी। उसने एक छोटे से होटल पर नजर डाली जिसकी दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां सबसे सस्ती और आरामदायक सेवा मिलती है। राकेश ने सोचा, यहीं ठहरता हूं, किराया भी कम होगा और आराम भी मिल जाएगा। उसने होटल में प्रवेश किया। होटल के मालिक, जो एक चालाक आदमी था, उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, स्वागत है साहब, बताइए क्या चाहिए। राकेश ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, एक रात के लिए कमरा चाहिए, लेकिन ज्यादा महंगा ना हो, मेरा बजट थोड़ा सीमित है। होटल वाले ने उसकी सादगी को भांप लिया और अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत कीजिए, हमारे पास आपके बजट के हिसाब से बेहतरीन कमरे हैं, चलिए मैं दिखाता हूं। वो राकेश को एक साधारण कमरे में ले गया। कमरा ठीक ठाक था, लेकिन एक कोने में छत से पानी टपक रहा था। राकेश ने पूछा, भाई साहब, ये पानी टपक रहा है, क्या इसे ठीक करवाएंगे? होटल वाला हंसते हुए बोला, अरे साहब, बारिश के मौसम में तो ऐसा चलता है, वैसे भी ये आपको ठंडक देगा, गर्मी से राहत मिलेगी। राकेश ने मजबूरी में सहमति दी और पूछा, तो इसका किराया कितना होगा? होटल वाले ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, सिर्फ 200 रुपए, और खाना भी शामिल है, क्या कहते हैं? राकेश ने सोचा, 200 रुपए में तो सही है। उसने पैसे दिए और कमरे में चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात का वक्त था। राकेश सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मच्छरों ने जीना हराम कर दिया। उसने होटल वाले को आवाज लगाई, भाई साहब, मच्छरों से बहुत परेशानी हो रही है, क्या मच्छरदानी है आपके पास? होटल वाला झट से आया और मुस्कुराते हुए बोला, साहब, मच्छरदानी तो है, लेकिन इसका किराया 50 रुपए अतिरिक्त है, आप कहें तो दे दूं? राकेश को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा कि मच्छरों से बचने के लिए यह जरूरी है। उसने 50 रुपए और दे दिए। जब वह फिर से सोने की कोशिश कर रहा था तो बाहर से शोर आने लगा। पास ही कुछ लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। उसने खिड़की खोली और देखा कि होटल का मालिक खुद चाय बेच रहा था। राकेश ने पूछा, यह क्या हो रहा है? इतनी रात को शोर क्यों मचा रखा है? होटल वाला मुस्कुराकर बोला, साहब, रात की चाय का मजा ही अलग है, आप चाहें तो आपके लिए भी ला दूं, बस 20 रुपए। राकेश ने झल्लाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे चाय, कृपया शांति बनाए रखें। सुबह हुई। राकेश ने सोचा, अब तो होटल से निकल जाऊं। उसने नाश्ते के बारे में पूछा। होटल वाला बड़े अदब से बोला, साहब, नाश्ता तो आपकी बुकिंग में शामिल है, लेकिन पराठे और दही के लिए 30 रुपए अलग से लगेंगे। राकेश ने गुस्से से कहा, आपने तो कहा था कि खाना शामिल है। होटल वाले ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, हाँ साहब, खाना शामिल है, लेकिन स्पेशल पराठा दही चाहिए तो थोड़ी अतिरिक्त कीमत तो बनती है। राकेश समझ गया कि ये आदमी हर छोटी चीज के लिए पैसे वसूलने का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन वह मजबूरी में पैसे देकर नाश्ता कर लेता है। होटल से निकलते वक्त राकेश ने होटल वाले से हिसाब मांगा। होटल वाले ने लंबी पर्ची थमाई जिसमें कई अजीब खर्चे लिखे थे, जैसे पानी की बोतल 20 रुपए, पंखा इस्तेमाल करने का चार्ज 10 रुपए, कमरे की सफाई का चार्ज 15 रुपए। राकेश का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या है? आप तो शुरुआत में 200 रुपए कह रहे थे, अब इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? होटल वाला अपनी हंसी दबाते हुए बोला, साहब, हमारे होटल की यही पॉलिसी है, छोटे मोटे खर्चे तो देने ही पड़ते हैं। अगर आपको शिकायत करनी है तो मैनेजर से बात कर लीजिए। राकेश समझ गया कि मैनेजर और होटल वाला एक ही आदमी है। उसने सोचा, यह जगह लुटेरों का अड्डा है, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से उसने पैसे चुकाए और वहां से निकल गया। इस घटना ने राकेश को एक बड़ी सीख दी। उसने खुद से कहा, सस्ती चीज के चक्कर में कभी न पड़ना। वो वापस गांव जाकर अपने दोस्तों को यह किस्सा सुनाता है और कहता है, शहर के होशियार लोग तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं, उनसे सावधान रहना।
होटल वाले की चालाकी भले ही राकेश के पैसे ले गई, लेकिन उसने उसे एक अहम सबक सिखा दिया। जिंदगी में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है और कभी-कभी ये अनुभव थोड़े महंगे मिलते हैं।